अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो सबसे पहले तो मैं माज़रत करूंगा इस बात पे कि मैं बर वक्त जो है वो आपके मैसेजेस का भी रिप्लाई नहीं दे सका या कॉल्स भी आपकी नहीं उठा सका और वीडियो भी नहीं बना सका। उसकी वजह ये है कि मैं थोड़ा सा फेस कर रहा हूँ एक मेडिकल डिजीज़ से। मुझे थोड़ा सा ना टॉन्सिल्स का प्रॉब्लम जो है ना वो हो गया है। तो जिसकी वजह से फिर कंटिन्यूसली जो है ना वो बात करना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल होता है। आप मेरी आवाज़ में भी तब्दीली महसूस कर रहे होंगे, लेकिन चूंकि आपके बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे मुझे, तो इस टॉपिक पे मुझे वीडियोस जो है वो बनानी पड़ी। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो उन लोगों के लिए ये वीडियो है जिन्होंने पेट्रोल की प्राइस जो है वो हाइक होने की वजह से, बढ़ने की वजह से अपनी गाड़ियों में सीएनजी दोबारा से सेट करवा लिया है, या फर्स्ट टाइम में उन्होंने सीएनजी जो है वो सेट करवाई है और वो फिर क्या क्या इसमें मेजर्स जो हैं वो अडॉप्ट करेंगे और कैसे वो सीएनजी से अच्छी माइलेज हासिल कर सकेंगे और अच्छी पिक जो है वो हासिल कर सकें। तो चलते हैं वीडियो की जानिब, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल का आइकन लाजमी प्रेस करें। तो व्यूवर्स, अगर आपको वीडियो में आवाज़ थोड़ी कम लग रही है तो उसके लिए मैं माज़रत करूँगा, क्योंकि उससे ज़्यादा लाउड जो है वो मैं बोल नहीं पा रहा। तो ऐसे है दोस्तों कि जब आप सीएनजी जो है वो इंस्टॉल करवाते हैं तो आपकी गाड़ी को जो पहले फ्यूल मिल रहा होता है उससे थोड़ा डिफरेंट फ्यूल मिलना शुरू हो जाता है। तो आपकी गाड़ी की जो सेटिंग होती है वो भी थोड़ी सी आउट हो जाती है या गड़बड़ हो जाती है। तो फिर आप लोग फील करते हैं कि हमें ये नहीं करना चाहिए था, हम पेट्रोल पे ठीक थे। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, सीएनजी आज खुद एक अच्छा फ्यूल है और पावरफुल भी है और कुछ इंजन के लिए इतना ख़ास कोई नुकसानदेह भी नहीं है। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि आपने अगर सीएनजी पे आप दोबारा ट्रांसफ़र हो गए हैं तो आपने अपनी गाड़ी में क्या सेटिंग करनी है। तो सीएनजी जिनमें आपने गाड़ियों में फिट करनी है, बेसिकली वो दो तरह की गाड़ियाँ होंगी, या वो ईएफआई होगी या कार्बोरेटर होगी। तो सबसे पहले जो मैं चीज़ बताने लगा हूँ वो ईएफआई और कार्बोरेटर दोनों के लिए कॉमन है। वो है आपका एयर इनटेक। मैं हमेशा फोकस करता हूँ आपको, फोर्स करता हूँ आपको कि आप एयर इनटेक सिस्टम जो है ना अपनी गाड़ी का वो अच्छा रखें। उसको अच्छा रखने का क्या मतलब है? उसका अच्छा रखने का मतलब है कि आपका एयर इनटेक सिस्टम जो है वो सिर्फ वहीं से ही एयर को इनटेक कर रहा हो जो कि उसकी जगह बनी हुई है, ना कि ऐसा हो कि आपका एयर फिल्टर या एयर क्लिनटर जो है वो ठीक तरह ऊपर फिक्स ना होया हुआ और वो दाएं बाएं से आपकी गाड़ी सांस ले रही हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जब आप पेट्रोल के ऊपर यूज़ कर रहे होते हैं तो आपका फ्यूल जो है वो वेट होता है, वो गीला लिक्विड फॉर्म में होता है और आपका एयर इनटेक हवा को खींच रहा होता है और वो फिर एयर फ्यूल जो है वो मिक्स होके कंबस्टन करता है। लेकिन जब आप सीएनजी यूज़ करते हैं तो सीएनजी चूँकि गैस गैस फॉर्म में होती है, वो लिक्विड फॉर्म में नहीं होती। तो आपको अपना एयर इनटेक जो है उसको कम करना पड़ता है, क्योंकि वो खुद ही ऑलरेडी एक गैस ही जो है वो कंबस्ट हो रही होती है। तो जो आप एयर इनटेक से ऑक्सीजन गैस जो है वो आप अंदर खींच रहे होते हैं कंबस्टन के लिए, उसके रेट को आपने कम करना होता है। तो उसका रेट कम करने का आसान तरीका सबसे ये होता है कि आप अपना एयर इनटेक जो है उसका जो सुराख है जहाँ से वो हवा अंदर खींचता है उसको आधा बंद कर दें। तो आधा बंद करने का बेस्ट तरीका ये होता है कि आप कोई प्रॉपर रबड़ लें जिसमें छोटा सा सुराख हो, कोई बुश वगैरह ले लें किसी बॉल जॉइंट वगैरह का, या फिर किसी शॉक का बुश लेके उसमें वो फिट करें। ना कि आप टेपें जो हैं वो आगे लपेटें, क्योंकि टेप जो है वो इस हिसाब से रिलायबल नहीं होती, उसमें से हवा जो है वो ज़्यादा क्रॉस कर जाती है। तो फिर आपका जब एयर इनटेक ज़्यादा बढ़ता है तो सीएनजी और एयर की रेशो जो है वो बराबर नहीं हो पाती, हवा ज़्यादा आती है जिसकी वजह से आपकी कंबस्टन जो है वो अच्छी तरह से नहीं हो पाती और आपकी सीएनजी भी ज़्यादा लगती है और आपकी गाड़ी पिक जो है वो अच्छे से नहीं पकड़ती। तो सबसे पहला जो काम है वो आपने ये वाला करना है। तो दूसरी चीज़ जो है वो सीएनजी की सेटिंग में वो अगर तो आपकी गाड़ी कार्बोरेटर है तो फिर तो ये है कि आप उसका डिस्ट्रीब्यूटर कप उसमें लाजमी होगा। तो आप उसके डिस्ट्रीब्यूटर कप से थोड़ी सी उसकी टाइमिंग जो है वो एडवांस लाजमी करेंगे। और अगर आपकी गाड़ी है ईएफआई और वो प्रोटोकॉल ऐसे पे चल रही है जो कि 2.0 से अबव है, तो आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर कप नहीं होगा। अगर आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर कप है ईएफआई में भी तो आप उसको टाइमिंग एडवांस करवाएंगे। तो अगर उसमें डिस्ट्रीब्यूटर कप नहीं है तो फिर आपको टाइमिंग एडवांस करने के लिए उसमें एक एडवांसर लगवाना पड़ेगा, जो कि लगवाना मस्ट है। उसके बगैर आपकी गाड़ी सीएनजी पे ना आपको पिकअप देगी ना आपको माइलेज देगी। तो वो आपने एडवांसर जो है वो तकरीबन आपको 1800 से 2000 का मिल जाएगा, वो आपने उसमें लाजमी इंस्टॉल करवाना है। जब आप एडवांसर इंस्टॉल करवाएंगे
तो आपने एडवांसर इस तरह इंस्टॉल करना है कि आपकी जो इंजेक्टर्स वाला एडवांसर होता है ना, जिसमें आपको इंजेक्टर्स भी मिलते हैं, आपने वो वाला इंस्टॉल करवाना है। ऐसे नहीं कि आपने बीच में कोई तारें शारें काट के कोई देसी जुगाड़ वाला नहीं करना। ग्रिप टू ग्रिप वाला मिलता है आपका, आपके इंजेक्टर उस एडवांसर में लग जाएंगे और एडवांसर के इंजेक्टर जो हैं वो आपके इंजेक्टर के ऊपर उसकी पल्स जो है वो लग जाएगी। सॉरी, इंजेक्टर में कह रहा हूँ, इंजेक्टर के ऊपर जो वायरिंग वाला ग्रिप लगता है उसकी बात कर रहा हूँ। तो आपने उसके साथ उसको लाजमी फिट करवाना है। तो अगर आप जब बाद में पेट्रोल पे भी चलाएंगे तो आपको तब भी डिफरेंस जो है वो नहीं फील होगा। आपकी गाड़ी की पिक पेट्रोल वाली ही आपको सीएनजी पे भी मिलेगी। तो दो चीज़ें जो हैं वो आपने ये मद्देनज़र रखनी है। तीसरी चीज़ जो है वो पल्स, जो आप सीएनजी को पल्स दे रहे होते हैं, तो वो कोशिश करें कि अगर आपकी गाड़ी ईएफआई है तो उसको इंजेक्टर से पल्स दें। फिर भी सम टाइम ऐसे होता है कि वो पल्स जो है वो कार्बोरेटर गाड़ी में तो चले उसको प्लग की वायर से ही मिल रही होती है पल्स, लेकिन सम टाइम ईएफआई गाड़ियों में भी वो ऐसे करते हैं कि उसके प्लग से ही दे देते हैं उसको, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपकी गाड़ी ईएफआई है तो फिर आप उसको पल्स जो है वो जाके आप इंजेक्टर से ही दें, या फिर अगर आप इंजेक्टर से नहीं दे रहे तो फिर उसको थ्रोटल से दें। थ्रोटल सेंसर जो होता है उससे दें या मैप सेंसर से दें। तो बेस्ट जो है वो उसको पल्स देने का तरीका यही होता है। लेकिन वो शायद आपको इस तरह बताने पे सही तरह ना समझ लगे, या आपका जो सीएनजी वाला मैकेनिक है वो ऐसा ना कर सके, क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा है सीएनजी वाले जो हैं उनको ये काम नहीं करना आता। तो अगर आपको उसकी नहीं समझ लग रही तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको उसकी डिटेल जो है वो वायरिंग दिखा के बता दूंगा कि आपने कहाँ से उसको पल्स देनी है। वो फिर आप अपने इलेक्ट्रीशियन या मैकेनिक को दिखा दीजिएगा। तो बाकी सीएनजी जो यूज़ कर रहे हैं उनके लिए एक चीज़ मस्ट है कि उनका एयर इनटेक सिस्टम जो है वो बिल्कुल सील हो, कहीं से भी गाड़ी हवा ना ले रही हो। स्पेशली फ़िल्टर का जो नीचे वाला पार्ट है, फ़िल्टर से नीचे नीचे थ्रोटल के ऊपर और फिल्टर से नीचे जो जगह है वहाँ से कहीं से भी गाड़ी को हवा नहीं लेनी चाहिए। अगर वहाँ से वो हवा लेगी तो आपकी सीएनजी की कंजम्पशन भी ख़राब होगी और आपकी गाड़ी पिकअप भी नहीं उठाएगी। तो पहली बात जो है वो ये है कि एयर इनटेक जो है उसको 100% आपने अच्छा रखना है। और दूसरी एक और चीज़, जब आप अपनी गाड़ी में सीएनजी फिट करवाएंगे ना, तो आप जो उसके ऊपर आर्चरी उसको कहते हैं, जब आप वो फिट करवाएंगे ना, मतलब जहाँ से सीएनजी कार्बोरेटर में या थ्रोटल में इंट्रोड्यूस हो रही होती है, तो वो आपने कोशिश करना है आप अपने थ्रोटल का जो कार्बोरेटर वाला हिस्सा है ना, या ईएफआई यूनिट वाला जो थ्रोटल का हिस्सा है, उसके करीब से करीब तर होनी चाहिए। सम टाइम ऐसा होता है ये काफ़ी दूर जाके कहीं एयर सिलेंडर में सुराख करके वहाँ से पाइप इंसर्ट करते हैं, ऐसा नहीं होने चाहिए। आपकी थ्रोटल के बिल्कुल समझें आधा इंच जो है ना उसके करीब करीब जो है ये सीएनजी का इनलेट होना चाहिए। तो ये जो है प्रिकॉशंस जो हैं वो आप जब सेट करेंगे उसके बाद आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपकी गाड़ी सीएनजी पे आपको कैसी पिक दे रही है और माइलेज क्या दे रही है। तो कैसी लगी आज की वीडियो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल का आइकन लाजमी प्रेस करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।